राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय। श्री हरि विष्णु और राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, इसी कामना को करते हुए आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वैश्य संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहता था। खरीदना बेचना यही सब करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ एक दिन माहिष्मतीपुरी में आ गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम माहिष्मती पड़ा, जिसके पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती हैं। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर सामान खरीदता बेचता एक मास तक वहीं ठहर गया। वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसे सुन रहा है, कोई नाचने गाने बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हैं। उसने जिधर भी देखा उधर यही कौतुक हो रहा था। जैसे ही वह नित्य वहां घूमते हुए वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि और जागरण को देखता रहा। कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा, दान और उनको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए शाम को दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के 3 पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझमें और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती हैं। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूत उसे बांधकर पूर्णों से मारते हुए यमपुरी को ले आए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं भी लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता और इसके पापों की संख्या मैं वर्ष भर भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप की मूर्ति दिखाई दे रहा है। इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और काल अग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति को मुदगरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभी पाप नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगर से
सिर को फोड़ते हुए उसे ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई के कुंभीपाक में गिरा दिया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा ठंडी हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यमय वृतांत को सुनकर ये क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां आ गए। यमराज ने उनका स्वागत किया और पूछा। नारद जी ने कहा, हे अरुणनंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्यों के साथ इस घनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना उनका साथ किया है। इससे यह उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। व्रत करने वालों की इसने सेवा की है, इस कारण ये उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा ही नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति तथा अंत्येष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित होने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है वह कदापि भी नरक नहीं भोग सकते। यद्यपि इसके पाप, पुण्य, शुक्र, आद्र सब कुछ इच्छा पूर्ति से किया हुआ पाप है, फिर भी जो इसने कोई पुण्य नहीं किया है, उसके बावजूद भी इसने जिन पुण्य आत्माओं का संग किया, स्पर्श किया, कार्तिक नहाने वालों के साथ बैठा है, उनसे वार्तालाप करी है, उसी से ही इसके पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब नारद जी के कहने से उसे पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। 31वां अध्याय संपूर्ण। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए।